Welcome back everyone. Now today we will do class 1 Math Magic NCERT Unit 1 Shape and Space. Yes, the name of the unit is Shape and Space. तो उसी से आप समझ गए होंगे कि इसमें हम बहुत सारे shapes जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं हम जानेंगे कि वो shape दिखते कैसे हैं या फिर हम उन्हें कैसे identify कर सकते हैं. So let's move to the topic. हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है जो आपको सामने दिख रहा है उसमें क्या लिखा है बिगर एंड स्मॉलर. बिगर एंड स्मॉलर यानी कि कोई ऐसी चीज जो बड़ी है और कोई छोटी. स्मॉलर मीन्स छोटा, बिगर मीन्स बड़ा. तो आपके सामने आपको क्वेश्चंस में कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिक्चर्स है. जैसे पहली पिक्चर में हिप्पो एंड अ पपी इज देयर. दूसरी पिक्चर में आपको लीफ दिखाई दे रहे हैं. फिर स्क्विरल और काऊ है. यहाँ पर दो बच्चे खेल रहे हैं. तो इस तरीके से आपको ये पिक्चर दी गई है और आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं. सबसे पहले आपसे बोला गया है टिक राइट द बिगर. इन दोनों में से जो बिगर है आपको उसको टिक करना है. तो इस पिक्चर में बिगर कौन है? दिस वन. तो आप इसे टिक करेंगे. राइट. इन नेक्स्ट पिक्चर यू हैव टू लीव्स. आपके पास दो तरीके के पत्ते हैं. एक पत्ता काफी लंबा है और एक काफी छोटा है. तो स्मॉलर क्या होता है? छोटा. बिगर मीन्स बड़ा. तो यहाँ पर आपको टिक करना है स्मॉलर को. क्वेश्चन कह रहा है आपको किसको टिक करना है? स्मॉलर को. तो हम इस छोटे लीफ को टिक करेंगे. इन दिस पिक्चर हमारे पास एक स्क्विरल है और एक काऊ है. एंड अगेन द सेम क्वेश्चन, आपको स्मॉलर को टिक करना है. तो आप इसमें से किसको टिक करेंगे? स्क्विरल को, क्योंकि स्क्विरल काऊ से क्या है? छोटी है ना. तो आप इसे टिक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द स्मॉलर टायर. आपको क्या करना है? जो टायर छोटा है आपको उसको टिक करना है. तो जो दोनों बच्चे खेल रहे हैं उन दोनों के पास एक एक टायर है. लेकिन जिस बच्चे ने येलो टी शर्ट पहनी है ना उसका टायर आप देखेंगे तो दूसरे वाले बच्चे से बड़ा है. और आपको किसको टिक करना है? स्मॉलर को. तो स्मॉलर को हम टिक करेंगे. तो हम इसे टिक करेंगे. ओके. तो आपको क्या करना था? बिगर एंड स्मॉलर. स्मॉलर होता है छोटा और बिगर होता है बड़ा. आपको उसके हिसाब से आपको पिक्चर में देखना है. कौन सी चीज आपको देखने में पता चल जाता है हमें देखने से कि ये बड़ा है या छोटा है, तो हमें उसे टिक करना है. ठीक है. बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. अब बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्या होता है? अभी तो हमने बिगर और स्मॉलर देखा था. जब हम पढ़ते हैं तो हम एक चीज देखते हैं. एक वर्ड होता है बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. इसका मतलब बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा. इसका मतलब हमें क्या करना है? अब हमें स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा, बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, उसे ढूंढना है. ठीक है. तो क्वेश्चन अगर हमें बिगेस्ट कहेगा तो हम सबसे बड़ा ढूंढेंगे. स्मॉलेस्ट कहेगा तो हम सबसे छोटा ढूंढेंगे. यहाँ पर ये कहते हैं टिक द स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटे वाले को. ठीक है. आपके पास 3 पेड़ है, 1, 2 and 3. आपको देखना है इसमें सबसे छोटा कौन सा है. अगर हम देखें सबसे बड़ा कौन सा है? ये सबसे बड़ा है. ये उससे थोड़ा छोटा और ये सबसे छोटा है इन तीनों में. तो हम इसे टिक करेंगे बिकॉज वी हैव टू टिक द स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा है. ठीक है. ऐसे ही नेक्स्ट में हमें टिक करना है बिगेस्ट जो सबसे बड़ा है. नाउ अगेन आप पिक्चर में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है? एलिफेंट. सो बिगेस्ट में आप किसको टिक करेंगे? एलिफेंट को. ठीक है. द स्मॉलेस्ट फ्रूट. आपके सामने 3 तरीके के फ्रूट हैं. पहला है मैंगो, फिर है वाटरमेलन और उसके बाद है चेरी. एंड द स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा, है ना. तो आप देखो सबसे बिगेस्ट इन में से कौन सा है? वाटरमेलन. सबसे बड़ा वाटरमेलन है. उससे छोटा क्या है? मैंगो. उससे भी छोटा क्या है? चेरी, है ना. तो वी विल टिक चेरी क्योंकि हमें किसको टिक करना है? स्मॉलेस्ट को. टिक द बिगेस्ट बबल. ये बच्चा जो है ये बबल बना रहा है ना. और आपको क्या करना है? इसमें सबसे बड़े वाले बबल को टिक करना है. आप देखेंगे तो सबसे छोटा इधर है और ये कौन सा है? सबसे बड़ा. तो हम किसे टिक करेंगे? बिगेस्ट यानी कि इन बबल्स में जो सबसे बड़ा बबल है हम उसे टिक करेंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, टॉप एंड बॉटम. अब हमें क्या करना है? टॉप और बॉटम पता करना है. तो टॉप क्या होता है और बॉटम क्या होता है? मेरे पास ये एक स्प्रे है ना. अगर मैं इस स्प्रे को ध्यान से देखूं तो जो अपर पार्ट, जो इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो उसका टॉप पार्ट है, सबसे ऊपर वाला. और जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वो होता है बॉटम पार्ट. तली वाला हिस्सा जो होता है उसे हम बॉटम कहते हैं और जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम टॉप कहते हैं.
तो इसी तरीके से अगर आप इस पिक्चर में ध्यान से देखेंगे तो आपको एक जो बच्चा है वो यहाँ पर आपको एक बच्चा नजर आ रहा होगा, वो सबसे ऊपर है, तो वो बच्चा किस पर बैठा है, टॉप पर बैठा है स्लाइड के, है ना। और ये बच्चा जो नीचे आ गया है वो बॉटम पर है स्लाइड के। ये बच्चा भी बॉटम पर है क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये अभी चढ़ने की कोशिश कर रहा है, अभी चढ़ा नहीं है। यहाँ पर एक बर्ड है, वो पेड़ के बिल्कुल टॉप पर बैठा है। कहाँ बैठा है, टॉप पर। और ये जो नीचे एक कैट है वो बॉटम पे है क्योंकि वो तली पर है, राइट, रूट पार्ट के पास में है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको टिक करना है टॉप एंड बॉटम। यहाँ पर एक पॉटर है, वो पॉट बना रहा है और उन्होंने कहा है पॉट ऑन द टॉप। आपको कौन से किसको टिक करना है, जो टॉप पर है। तो यहाँ पर ये 3 पॉट एक साथ रखे गए हैं, इसमें टॉप पर कौन सा होगा, सबसे ऊपर वाला, तो आप इसे टिक करेंगे। टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर। आपको क्या करना है, स्टेयर्स, ये जो सीढ़ियां आपको दिख रही हैं, इन सीढ़ियों के बॉटम यानी कि बिल्कुल तली में बॉटम पे पार्ट पे जो है वो आपको उस एनिमल को टिक करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इधर टिक करेंगे, ठीक है। नियरर एंड फादर। नियरर होता है कोई चीज जो हमारे पास होती है, एंड फादर मीन्स जो हमसे दूर होती है ना। नियरर क्या होता है, जो हमसे पास है, और फादर मीन्स जो हमसे दूर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है टिक द बर्ड। आपको किसको टिक करना है, बर्ड को टिक करना है नियरर टू होम। नियरर मीन्स जो पास में है। अब ये होम है, ये घर है, इस घर के पास में कौन सा बर्ड है, ये पिंक वाला या येलो वाला। अगर देखेंगे तो पिंक वाला घर के ज्यादा पास है ना, नियरर है, तो हम इसे टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूछा है द कैट फादर फ्रॉम द ट्री ना। अगर आप कैट को टिक करना है जो कि पेड़ से क्या है, दूर है, फादर फ्रॉम द ट्री। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पेड़ के पास, बिल्कुल पेड़ के साथ कौन है, एक रैट है। थोड़ी सी दूर एक और कैट है, तो हम उसे क्या कहेंगे, नियरर टू द ट्री। लेकिन ये क्या है, farther from the tree, so we will take this one, okay। nearest and farthest, जैसे हमने पढ़ा था big bigger biggest, small smaller smallest, उसी तरीके से हमारे पास क्या आता है, near nearer nearest, far farther farthest, यानी कि कोई ऐसी चीज जो हमारे पास है, बहुत पास है और सबसे पास है, ठीक है। और कोई चीज हमसे दूर है, थोड़ी दूर है और बहुत दूर है ना। जो बहुत दूर होते हैं उन्हें फारदेस्ट कहते हैं, और जो बहुत पास होते हैं उन्हें नियरेस्ट कहते हैं। यहाँ पर जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्विंग आपको दिखाई दे रहा है। स्विंग क्या होता है, झूला। अब इस झूले के लिए 2 बच्चे भाग रहे हैं। एक लड़का जो है वो बहुत पास है झूले के, और लड़की जो है वो बहुत दूर है। तो लड़की विल बी द फारदेस्ट फ्रॉम द स्विंग, और जो लड़का है नियरेस्ट टू द स्विंग होगा। क्यों, क्योंकि वो उसके पास है ना। इसी तरीके से आपसे बोला गया है, यहाँ पर आपको एक पेड़ दिख रहा है और ये बहुत सारे पपीज जो है वो जो है वो भाग रहे हैं। क्वेश्चन कहता है द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। आपको टिक करना है उसको जो फारदेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा दूर है। ये पास है, ये उससे थोड़ा सा दूर, उससे दूर, और ये सबसे दूर। इसका मतलब लास्ट वाला पपी जो है वो पेड़ से सबसे ज्यादा दूर है ना। तो आप उसको टिक करेंगे, राइट। द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। अब यहाँ पर 3 पेड़ हैं, लेकिन बर्ड कहाँ है, बर्ड यहाँ है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि ये बर्ड जो है इसके नियरेस्ट जो है वो कौन सा ट्री है। ये वाला ट्री है, ये वाला है, या ये वाला है। आप तो नियरेस्ट होता है सबसे पास वाला, तो दिस इज द नियरेस्ट, है ना। आप इसे टिक करेंगे। शेप्स अराउंड अस। अब हम पढ़ेंगे शेप्स के बारे में, ठीक है। तो शेप्स क्या है, हमारे पास एक पिक्चर है जिसपे लिखा हुआ है पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्रॉइंग अ लाइन। क्या लिखा गया है कि आपको क्या करना है, पुट द शेप्स, यानी कि आपको इन शेप्स को, ये जो 2 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं उनमें रखना है, ठीक है। एक बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो बॉक्स है वो पिंक कलर का है, और ये जो बॉक्स है वो ये वाला जो बॉक्स है ये येलो कलर का है ना। ये जो पिंक कलर का बॉक्स है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कुछ क्यूबॉइड जैसा एक शेप आपको दिख रहा है, और यहाँ पर आपको एक सर्कल जैसा शेप दिख रहा है।
तो इन्होंने क्या बोला है, आपको एक लाइन ड्रॉ करते हुए ये जो शेप्स हैं इनको क्या करना है, इन बॉक्सेस में डालना है। तो बॉक्सेस में आपको सॉर्टिंग इस तरीके से करनी है कि जो सर्कुलर शेप आपको दिखाई देगा वो येलो बॉक्स में जाएगा, और जो आपको पिंक बॉक्स में डालने हैं वो उसी से रिजेंबल करते हुए शेप्स डालने हैं ना। तो हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पिंक बॉक्स में शेप्स को डालेंगे। तो पिंक बॉक्स में जब हम शेप्स डालेंगे तो हमें उसी तरीके के, जिस तरीके का ये शेप है, हमें इसी तरीके के शेप्स को उसमें डालना है, हमें उसी तरीके के शेप्स चुनने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं करना है हमें कि हम पिंक बॉक्स में हम कोई सर्कुलर शेप डाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, पिंक बॉक्स में वही शेप्स डालने हैं जो उसके अंदर रखा है उससे रिजेंबल करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम पिंक बॉक्स में डालेंगे, तो पहला शेप हम चुनते हैं चॉक बॉक्स। चॉक बॉक्स जो है कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर है उस डाइस से, है ना। अब हम दूसरा देखेंगे अगर, तो हमें यहाँ पर भी एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक बॉक्स है और यहाँ पर भी एक बॉक्स है। ये तीनों बॉक्स कहीं ना कहीं सिमिलर हैं उसी डाइस से जो उस पिंक बॉक्स के अंदर है, तो हम इन तीनों को मैच कर सकते हैं। तो पिंक बॉक्स विल गो इन दिस। अब हम लास्ट वाला बॉक्स भी इसमें डाल देते हैं और साथ ही साथ येलो बॉक्स भी इसमें डाल देते हैं। अब हमारे पास आते हैं वो सारे शेप्स जो कहीं ना कहीं सर्कल जैसे हैं ना, सर्कल से रिजेंबल कर रहे हैं, क्योंकि जो गर्ल है उसके येलो जो बॉक्स है उसमें एक बॉल रखी है, और बाकी बाहर हमारे पास क्या है, एक बलून है, एक टोमेटो है, एक फुटबॉल है और एक ऑरेंज है। तो कहीं ना कहीं इनका शेप भी क्या है, सर्कल जैसा है ना। अगर हम इनके सरफेस को देखें, बाहर से हम देखते हैं तो हमें सर्कल जैसा शेप दिखाई दे रहा है, अपीयर हो रहा है, तो हम इसको इसमें मैच कर देते हैं। तो ये हमारा बलून गया वो येलो बॉक्स के अंदर। नाउ टोमेटो। अब हम बॉल को भी डाल देते हैं बॉक्स के अंदर, और नाउ ऑरेंज। तो हमने अपने सारे शेप्स को सॉर्ट कर दिया, अलग अलग कर दिया विद द हेल्प ऑफ लाइन। हमने वो सारे शेप्स जो सर्कुलर हमें दिख रहे थे हमने येलो बॉक्स में डाल दिए, और जो हम लोगों को डाइस के शेप में यानी कि क्यूबॉइड जैसे शेप दिख रहे थे वो हमने पिंक बॉक्स में डाल दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मैच द सिमिलर शेप्स। सिमिलर मतलब होता है एक जैसे, ठीक है। सिमिलर क्या होता है, एक जैसा। तो आपको क्या करना है, मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग लाइन। अब एक जैसे शेप जो हमें दिख रहे हैं हमें उन्हें ज्वाइन करना है। एक देखिए आपके लिए किया गया है ऑलरेडी, ये वाला जो बॉक्स है इसको डाइस के साथ इन्होंने मैच ऑलरेडी कर दिया है कि ये कहीं ना कहीं इसके जैसा दिख रहा है। तो आपको इस इन दोनों को आपस में मैच किया गया, तो आपको इन दोनों के साथ किसी को मैच नहीं करना है, आपको बचे हुए शेप्स को बाकी चीजों के साथ मैच करना है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक टोमेटो है। आप इस टोमेटो को बलून के साथ मैच कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं ना। हमारे पास ये बॉल है और ये हमारे पास फुटबॉल है, इन दोनों को भी हम मैच कर सकते हैं आपस में। और ये हमारे पास एक बॉक्स है और ये चॉक बॉक्स है, हम इन्हें भी मैच कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम मैच कर लेते हैं अपने बॉक्स को। अब हम मैच करते हैं अपने बॉल्स को, और नाउ टोमेटो विद अ बलून। तो आपको इसी तरीके से मैच करना है। आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि आपने बॉल उठाई, बॉल से ही आपने बलून को मैच कर दिया और उसी से फुटबॉल को कर दिया। आपको एक जैसे दिखने वाले शेप्स को आपस में मैच करना है, ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने किया है। नाउ अगेन सॉर्टिंग हमें करनी है। अब हमारे पास पहले तो कुछ ही शेप्स थे, अब बहुत सारे शेप्स हैं, है ना। हमारे पास यहाँ पे हमें कोन दिखाई दे रहा है, हमें कैप दिखाई दे रही है, वाटरमेलन है, रॉड है, हमारे पास बलून है, हमारे पास ब्रिक है, कैंडल है, गिफ्ट है, लंच बॉक्स है, मैच बॉक्स, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सॉर्ट शेप्स बाय जॉइनिंग विद सिमिलर शेप। आपको क्या करना है, आपको ये जितने भी शेप्स यहाँ बने हुए हैं इनको सॉर्ट करना है, अलग अलग छांटना है, क्लासीफाई करना है इनको, कि जो कोन जैसा दिखता है वो कोन के साथ मैच होगा, जो सर्कल जैसा दिखता है वो सर्कल के साथ मैच होगा, जो आपको सिलेंडर जैसा दिखाई देता है, सिलेंड्रिकल शेप दिखाई देता है, वो उसी के साथ मैच होगा। आपको इस तरीके से इन्हें मैच करना है। तो हम लोग वन बाय वन मैच करेंगे, ठीक है। अगर हम एक साथ सारे मैच करेंगे तो क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इनको एक एक करके मैच करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो जाती है। साथ ही साथ नीचे वाला क्वेश्चन जो है वो भी यही कहता है, मेक पेयर ऑफ सिमिलर शेप्स। जैसे अभी हमने पीछे किया, हमें क्या करना है, पेयर बनाना है, मैच करना है सिमिलर शेप्स को। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना सिलेंड्रिकल शेप हम लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारे शेप है। सबसे पहले हमने रॉड और सिलेंडर को आपस में मैच किया, क्यों, क्योंकि रॉड भी वैसे ही दिख रही है, बस लंबी है, लेकिन शेप तो वही है ना उसका भी।
नाउ वी कैन मैच, हम ये जो हमें यहाँ पे देखिए आप लंच बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, आप इसे भी मैच कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बॉक्स बना हुआ है, वो भी इसी शेप का है। ये कैंडल भी इसी शेप की है, ये रॉड भी इसी शेप की, तो हम इन सबको आपस में मैच कर सकते हैं ना। तो अब हम कर देते हैं, उस बॉक्स को हमने यहाँ मैच किया, हमने कैंडल को भी मैच कर दिया। अब हमारे लंच बॉक्स की बारी है, ठीक है। अब इसी तरीके से नीचे देखिए मैंने पेयर बनाया है, लंच बॉक्स और वो वाला जो सिलेंड्रिकल बॉक्स है, दोनों सेम दिख रहे हैं ना। और ऐसे ही आपको और कुछ अगर ऐसी चीज नजर आती है तो उसको हम मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एक और चीज सिलेंड्रिकल नजर आ रही है, क्या है? यस, ये देखिए रॉड और कैंडल दोनों का शेप जो है वो सेम हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक और ऐसा ही शेप दिख रहा है आपको, और यहाँ पर भी एक ऐसा ही शेप है, तो ये दोनों भी आपस में मैच हो सकते हैं, राइट। आपको इसी तरीके से मैच करना है। एक शेप यहाँ पर जो है हमने मैच नहीं किया, ये भी यहाँ पर मैच होगा क्योंकि ये भी सिलेंड्रिकल है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने सिलेंड्रिकल शेप देखा, अब हम चलते हैं दूसरे। सिलेंड्रिकल के अलावा भी बहुत सारे शेप्स है हमारे पास, तो अब हम चलते हैं कोन। कोन आपने कैसा होता है, बर्थडे कैप आप लोग पहनते हैं ना, जब आप बर्थडे मनाते हैं तो जनरली छोटे छोटे बच्चे बर्थडे कैप पहन के घूमते हैं। आइसक्रीम कोन आप खाते हैं, तो वो जो शेप होता है उसको हम कोन शेप कहते हैं। तो यहाँ पर हम अब एक काम करते हैं, कोन को मैच करते हैं। देखिए ये हमारा कोन है ना। इससे मिलते जुलते शेप कौन से हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा बर्थडे कैप भी इससे मिलता जुलता है, ये भी कोन इससे मिलता जुलता है। अगर हम नीचे देखें तो नीचे भी ये आपस में इन्होंने मैच किया हुआ है, ये जो है इसको हम मैच कर सकते हैं, राइट। ये हम इसके साथ मैच कर सकते हैं, और कोई हमें ऐसा शेप नहीं नजर आ रहा है तो हम इन्हें मैच करते हैं, कोन को हम मैच करते हैं। अब तो ये हमारा कोन जो है आइसक्रीम कोन के साथ हमने मैच किया, बर्थडे कैप के साथ भी हम मैच करेंगे, एंड एट लास्ट वी विल मैच इट विद दैट कोन। इधर हम इन दोनों को मैच कर सकते हैं, और उन्होंने ऑलरेडी कैप को आइसक्रीम कोन के साथ मैच किया है, तो हमें मैच करने की जरूरत नहीं है उसको। कर लेते हैं नेक्स्ट शेप। अब हमारे पास दो शेप बचे हैं, अब देखेंगे तो एक सर्कल शेप बचा है, और एक शेप जो है वो हमारा बचा है कहीं ना कहीं क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड जो हमारा शेप बचा है वो हम पहले क्यूबॉइड कर लेते हैं। आपने देखा होगा मैच बॉक्स होता है आपका, चौक, उसके अलावा जो ब्रिक ईंट होती है, और गिफ्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सब कैसे हैं, ये सब क्यूबॉइड है ना। तो हम इनको आपस में मैच करेंगे, तो ये सब किससे मैच होंगे, सर्कल से या इससे, ये इससे मैच होंगे, है ना। तो हम इन्हें मैच कर लेते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे भी आपको एक ब्रिक नजर आ रही है, तो ब्रिक आप किससे मैच कर सकते हैं, इस गिफ्ट से मैच कर सकते हैं, क्योंकि हमें पेयर बनाना है। तो लेट्स डू इट। फर्स्ट वी विल मैच विद अ मैच बॉक्स, then we will go to a gift box, now we will go to brick। और नीचे जब हम पेयर बनाएंगे तो हम ब्रिक और गिफ्ट बॉक्स का पेयर बना सकते हैं। तो नाउ हमें और कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो क्यूबॉइड हो, सो वी आर लेफ्ट विद द सर्कल। अब हम सिर्फ सर्कल शेप के साथ हमें जोड़ना है, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया, हमने कोन को आपस में जोड़ दिया, हमने सिलेंड्रिकल्स के पेयर बना दिए, अब हमने क्यूबॉइड के पेयर बना दिए। नाउ वी आर लेफ्ट विद सर्कल, तो हम सर्कुलर शेप्स को आपस में जोड़ेंगे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑरेंज है, ये बॉल है, बलून है, वाटरमेलन है, यहाँ पर भी हमारे पास बॉल एंड बलून है। तो यहाँ हमें पेयर्स बनाने हैं और यहाँ हमें सॉर्टिंग करनी है। तो सबसे पहले सर्कुलर शेप में हम उठा लेते हैं, हम सर्कल को मैच कर सकते हैं बॉल से, ऑरेंज से, तो हम ऑरेंज से मैच कर लेते हैं। अब हम बॉल से मैच कर लेते हैं, नाउ वाटरमेलन एंड बलून। पेयर बनाना है तो अगेन हम पेयर बना सकते हैं, हम वाटरमेलन का पेयर बना लेते हैं बॉल के साथ, और हम टोमेटो का पेयर बना लेते हैं बलून बलून के साथ, ठीक है। हम, और अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि आप बलून को वाटरमेलन के साथ, दोनों शेप आपका सेम है, तो यू हैव टू जस्ट मेक द पेयर, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज नाउ। रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग एंड स्लाइडिंग क्या होता है, रोल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो रोल करते हुए जाए। सपोज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक स्प्रे दिखाया था, ये स्प्रे जो है अगर मैं इसे अपने हैंड से नीचे की तरफ डालूंगी तो ये क्या कर रहा है, ये रोल कर रहा है, ऐसे घूमते हुए जा रहा है। जब किसी चीज को आप किसी स्लाइड पे फेंकते हैं, डालते हैं, और वो रोल करते हुए जाती है, तो हम कहते हैं वो
घूमते हुए नीचे जा रही है, वो रोल कर रही है ना। और कोई चीज आपने फेंकी और वो फिसलते हुए जाएगी तो वो स्लाइड कर रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा याद रखने की चीज क्या है, जो भी चीज सर्कुलर आपको दिखेगी वो क्या करेगी, वो रोल करेगी। क्या करेगी, रोल। कोई भी चीज जो सर्कुलर होगी वो रोल करेगी सरफेस पर, और अगर वो सर्कुलर नहीं होगी तो वो क्या करेगी, स्लाइड करेगी, ठीक है, फिसल जाएगी। तो यहाँ पर आपको टिक करना है कौन सी चीज रोल करती है। तो अगर आप देखें तो ये बॉल रोल करेगी, राइट, ये आपकी पेंसिल भी रोल करेगी और अनियन भी रोल करेगा। लेकिन क्या बटर रोल करेगा, नहीं। अगर आप बटर को फेंकेंगे तो वो क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा, क्योंकि उसका बेस सर्कुलर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स विल स्लाइड, कौन से स्लाइड करेंगे, तो ये देखिए, ये ब्रीफ केस जो है ये क्या करेगी, स्लाइड करेगी, क्योंकि ये सर्कुलर नहीं है, बाकी सब चीजें कैसी हैं, सर्कुलर है, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जिस चीज का बेस सर्कुलर होगा वही रोल करेगी। मैच द शेप्स ऑफ सेम साइज, आपको यहाँ पर बहुत सारे ट्राइंगल्स नजर में आ रहे हैं। आपको क्या करना है, जो सेम साइज के हैं, जिनका साइज एक जैसा है, आपको उन्हें मैच करना है। जैसे कि ये वो, क्या आप इसके साथ मैच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है ना। मतलब हमें क्या करना है, सेम साइज वाले को हमें आपस में मैच करना है। जो बड़ा ट्राइंगल है वो बड़े के साथ, जो छोटा है वो छोटे के साथ। तो अगर हम देखें तो ये जो ट्राइंगल है ये मीडियम साइज का है ना। एक तो इन्होंने ऑलरेडी आपके साथ मैच किया हुआ है, तो अब दूसरे वाला हम कर लेते हैं इसके साथ, यस। अब ये बड़ा ट्राइंगल है और ये भी हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये आपस में मैच हो सकते हैं। ये वाला ट्राइंगल ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है। अब यहाँ दो ट्राइंगल्स बचे, एक बहुत छोटा और एक नॉर्मल, तो ये जो ज्यादा बड़ा ज्यादा छोटा नहीं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, हम इन्हें मैच कर लेते हैं। अब बचे दोनों छोटे छोटे, इनको आपस में मैच कर देते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज क्या कह रही थी, हमें जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, जिनका साइज सेम है, एक जैसा साइज है, उन्हें मैच करना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। मैच द सेम शेप्स, आपको क्या करना है, जो एक जैसे दिखने वाले शेप्स है ना, आपको उनको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे शेप्स आपको दिए गए हैं, जैसे ये पेंटागन है तो आपको यहाँ पर भी पेंटागन देखना है। ये सेमी सर्कल है, आप यहाँ भी सेमी सर्कल ढूंढेंगे, मैच करेंगे, सर्कल से सर्कल, ट्राइंगल से ट्राइंगल, इस तरीके से आपको मैच करना है। एक उन्होंने ऑलरेडी आपके साथ किया हुआ है, रेक्टेंगल को उन्होंने रेक्टेंगल से मैच कर दिया है। तो यहाँ पर सर्कल है, दूसरा सर्कल देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट, हम इसको मैच कर देते हैं। यहाँ पर ये जो शेप है हमारे पास, इससे मिलता जुलता शेप आप देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना, तो हम इसको इससे मैच कर देते हैं। अब नेक्स्ट ट्राइंगल है, सबसे नीचे भी हमें एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, तो हम इन्हें मैच कर सकते हैं ना। इन्होंने ऑलरेडी ये वाला शेप जो रेक्टेंगल है आपके साथ मैच किया हुआ है। ये सेमी सर्कल यहाँ है और यहाँ पर भी एक सेमी सर्कल है, आप इन्हें मैच कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास ये एक पेंटागन है और ये भी एक पेंटागन है, दोनों को हम मैच कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, हमने सिमिलर शेप्स को आपस में मैच कर दिया। हमारी एक्सरसाइज ये कह रही थी, जो आपको सेम शेप दिखाई देते हैं आपको उनको एक साथ मैच करना है, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। कलर द स्मॉलेस्ट शेप, स्मॉलेस्ट अभी हमने बात की थी सबसे छोटा, तो पहला आपके लिए सॉल्व किया गया। देखिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगल था, ये दूसरा है, ये तीसरा, और ये वाला रेक्टेंगल जो है सबसे छोटा था, तो उसको उन्होंने येलो कलर करा, है ना। यू कैन डू एनी कलर, ऐसा नहीं है इसमें लिखा है कि आपको कौन सा कलर करना है, तो कोई भी कलर आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कलर उसी ही करना है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन में क्या है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास 1 2 3 तीन हमारे पास ओवल शेप, सर्कल नहीं है प्रॉपरली, ओवल है, थोड़ा सा ओवल शेप है हमारे पास, ठीक है। ये सब, ये क्या है, सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है और ये सबसे छोटा है ना। तो हमें किसे करना है, स्मॉलेस्ट को, तो हम इसको क्या करेंगे, कलर करेंगे। ये ट्राइंगल सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है और ये सबसे छोटा है, तो हमें स्मॉलेस्ट को करना है, तो हम इसको कलर कर देते हैं। नीचे हमारे पास तीन पेंटागन है ना। ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, सबसे छोटा, तो ये स्मॉलेस्ट वन है। इसको आप अपने आप कलर करेंगे। दिस वन आई एम लीविंग फॉर यू। आपको क्या करना है, सबसे छोटे वाले को कलर करना है। मैंने आपको दो करके दिखाए हैं, एक उन्होंने पहले से क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है, और लास्ट वन यू विल डू योरसेल्फ, ये आप अपने आप करेंगे। ज्वाइन द सिमिलर शेप्स, अब यहाँ पे आप देखो बहुत सारी स्माइलीज है ना। कोई ट्राइंगुलर शेप की है, कोई सिलेंड्रिकल शेप की है, कोई स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, आपको उनको मैच करना है। देखिए एक इन्होंने ऑलरेडी आपके साथ मैच किया हुआ है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है ना। तो उसी तरीके से आप देखिए ये दोनों क्या है, ट्राइंगल शेप है, ये दोनों क्या है, सर्कल शेप है, ये दोनों सिलेंड्रिकल शेप है। तो आपको ऐसे ही इन्हें मैच करना है, तो हम मैच कर लेते हैं ट्राइंगल को ट्राइंगल से,
सर्कल को सर्कल से और इसी तरीके से सिलेंड्रिकल शेप को सिलेंड्रिकल शेप से। ठीक है, आपको सेम देखना है कि कौन सा सेम है, उसके साथ उसको ज्वाइन कर देना है। वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज फॉर यू ऑल। कलर देखिए यहाँ पर ट्राइंगल बनाया हुआ है, उसके अंदर ग्रीन कलर किया गया है, बाद में ग्रीन लिखा है, सर्कल बना के रेड लिखा गया है एंड उसके बाद में ब्लू लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जहां जहां आपको रेक्टेंगल शेप दिख रहा है वहां आपको ब्लू कलर करना है, जहां आपको ट्राइंगल दिख रहा है वहां ग्रीन कलर करना है, जहां आपको सर्कल दिख रहा है वहां रेड कलर करना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए जैसे कि पहला हम देखते हैं, हम पहले ट्राइंगल से शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये जो ये ट्री है, ये ट्री आपको दिख रहा है, इसमें आप ट्राइंगल शेप है तो इसको हम ग्रीन कलर कर देते हैं। जितने भी ट्रीज हैं हम उनमें ग्रीन कलर कर सकते हैं। ठीक है, हमने ग्रीन कलर कर दिया। अब हमें सर्कल जो है वो कौन से कलर का करना है, रेड। तो हमें यहाँ पर देखिए आप एक सर्कल दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर भी एक सर्कल दिखाई दे रहा है, तो हमने इनको रेड कलर कर दिया। अब ये कहते हैं जितने भी रेक्टेंगल है उन्हें ब्लू करना है, तो हम ब्लू कर देते हैं भाई। ये हमने इनको ब्लू कलर कर दिया। मैं सारे नहीं कर रही हूँ, सम आई एम लिविंग फॉर यू, ताकि आप उन्हें खुद भी ट्राई करें। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे सर्कल आप देखेंगे, ये फ्लावर्स जो इतने बने हुए हैं सब पे सर्कल और ट्राइंगल बना हुआ है ना। ये ट्री जो है अगर आप देखेंगे तो ये जो इसका ट्रंक है ये इन्होंने रेक्टेंगुलर शेप का बनाया है, वो आप अपने आप कलर करेंगे। ठीक है, आई एम लिविंग फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम। नीचे भी आपको एक पिक्चर दी गई है और बोला गया है कलर आपको ट्राइंगल को कैसा करना है, ग्रीन। सो आई एम नॉट डूइंग कलरिंग हेयर फॉर ट्राइंगल, ट्राइंगल में कलर नहीं कर रही हूँ, आप अपने आप करेंगे। यहाँ पर सर्कल आपको आप रेड नहीं करना है, पिंक करना है, और रेक्टेंगल आपको येलो करना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो फिशेज है वो सर्कुलर शेप की है, तो आप उनको पिंक कलर कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो आपको आपके सामने शिप है उसमें यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, ये इसको आपको येलो करना है। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप है, बाकी सब ट्राइंगल है, आप अपने आप करेंगे। आई एम लीविंग दिस एक्सरसाइज फॉर यू ऑल, यू विल रियली एंजॉय दिस एक्सरसाइज। एंड प्लीज सारे क्वेश्चंस को आप घर पे दोबारा से ट्राई जरूर करें। जब आप खुद से करते हैं तो ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। मैं चाहूंगी इन्हें करें, आपको करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपको सेम शेप्स मैच करने हैं, सॉर्टिंग करनी है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। आई विल बी बैक अगेन विद अनदर एक्सरसाइज। टिल नाउ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।